हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनियन पाठशाला। कैसे हैं आप सब? मैं हितांशी त्रिवेदी। हमने स्टार्ट किया था क्लास 12 बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, जिसमें हमने सबसे पहले एक फ्लोचार्ट बना लिया था कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं, ताकि हमें एक लाइन मिल जाए इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए। ओके, तो हमने देख लिया था कि फ्लावर क्या है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक प्लांट का। ओके, बहुत ही अट्रैक्टिव ऑर्गन है एक प्लांट का। दो टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। ओके, फिर हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझा था, है ना। ये है बेसिक फ्लावर का स्ट्रक्चर। ये हो गया रिसेप्टिकल, जिस पर पूरा फ्लावर टिका होता है, जिसे थैलेमस भी कहा जाता है। देन आ गए सेपल, जिनके ग्रुप को हम कैलिक्स कहते हैं, और इनका काम क्या होता है फ्लावर में? प्रोटेक्शन का। सेपल्स का काम क्या रहता है फ्लावर में? प्रोटेक्शन का। ओके, देन आते हैं पेटल, जिनके ग्रुप को कोरोला कहा जाता है। ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, पेटल्स इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। फिर आते हैं मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, जिसमें स्टेमन हो गए, these structures, स्टेमन हो गए मेल सेक्स ऑर्गन। ओके, और ये पिस्टिल, ये हो गया फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया था। अब आज हम मेल सेक्स ऑर्गन स्टार्ट करेंगे। ओके, आज हम मेल सेक्स ऑर्गन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम स्टेमन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेमन के बारे में। मेल सेक्स ऑर्गन क्या है फ्लावर का? स्टेमन। ओके, और हमने क्या पढ़ा था? स्टेमन्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। स्टेमन्स के ग्रुप को एंड्रोशियम कहते हैं। ठीक है, स्टेमन का मेनली क्या काम है एक फ्लावर में? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करना, पॉलन ग्रेन को बनाना। ठीक है, अब ये पॉलन ग्रेन कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिसेप्टिकल, जो कि फ्लावर का बेस होता है, रिसेप्टिकल, या जिसे हम थैलेमस भी कहते हैं। ओके, इससे अटैच रहती है एक लॉन्ग ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर, एक डंडे जैसा स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं फिलामेंट। ओके, फिर फिलामेंट से अटैच रहता है एंथर। ओके, फिलामेंट से अटैच रहता है एंथर, और एंथर कैसा स्ट्रक्चर है? दो लोब वाला स्ट्रक्चर है। यानी एंथर के पास होते हैं दो लोब, फर्स्ट लोब, सेकेंड लोब। इसीलिए एंथर को बाइलोब्ड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ओके, बाई मतलब क्या हो गया? टू। ठीक है, लोब मतलब लोब हो गया। तो एंथर के पास कितने लोब हो गए? दो लोब हो गए, इसलिए हम एंथर को बाइलोब्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल। ओके, नाउ अब फिलामेंट का जो एंड रिसेप्टिकल से या थैलेमस से अटैच्ड रहता है, उसे प्रॉक्सिमल एंड कहा जाता है, और फिलामेंट का वो एंड जो एंथर से अटैच्ड रहता है, उसे डिस्टल एंड कहते हैं। समझ गए? स्टेमन एंथर और फिलामेंट से मिलके बना है। ठीक है, एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, दो लोब हैं एंथर के। ठीक है, अब फिलामेंट का जो एंड रिसेप्टिकल से अटैच्ड है वो हो गया प्रॉक्सिमल, और जो एंथर से अटैच्ड है वो हो गया डिस्टल। तो ये हो गया एक स्टेमन का स्ट्रक्चर। ओके, समझ गए यहाँ तक? अब अगर इस एंथर को हम इस तरह से कट करें, ठीक है, एंथर को अगर इस तरह से हम कट कर लें, तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या मिलेगा, हमें क्या पाया जाएगा, कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ये देखो, अगर हम इस तरह से कट कर लेंगे एंथर को, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ये दोनों लोब हो गए। ओके, दिस इज फर्स्ट लोब, दिस इज सेकेंड लोब। ओके, अब दोनों लोब के पास दो दो चेम्बर्स होते हैं, या कह लो आप लोग दो दो रूम्स होते हैं। ठीक है, दिस इज फर्स्ट चेम्बर, सेकेंड चेम्बर ऑफ फर्स्ट लोब। ओके, और ये हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड चेम्बर ऑफ सेकेंड लोब। ठीक है, अब
दुनिया में हर किसी का कुछ ना कुछ नाम है ताकि हम उसे पहचान सकें, ठीक है। बिना नाम के किसी को कैसे पहचान सकेंगे। तो इन चेम्बर्स का भी एक नाम है, इन चेम्बर का नाम है थीका, ठीक है। यानी हर लोब के पास दो दो थीका होते हैं, ठीक है। एंथर में पाए जाते हैं दो लोब, ओके। दोनों लोब में दो दो थीका पाए जाते हैं, समझ गए यहाँ तक। अब ये दोनों लोब जिस टिश्यू से कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, उसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये देखो, ये दोनों लोब आपस में जिस टिश्यू के थ्रू कनेक्टेड है वो हो गया कौन सा टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ओके। वो हो गया कनेक्टिव टिश्यू। अब हर थीका में कॉर्नर पर एक राउंड सा पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जिसे माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, ओके। हर थीका में एक राउंड सा पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर होता है कॉर्नर में जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, ओके। तो एक एंथर में हम कितने माइक्रोस्पोरेंजियम देख रहे हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, 1 2 3 4 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। इसीलिए हम एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि एक एंथर के पास है 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, ओके। टेट्रा का मतलब क्या हो गया, टेट्रा का मतलब हो गया 4, ठीक है। और स्पोरेंजिएट आया माइक्रोस्पोरेंजियम के लिए। तो एक एंथर कैसा स्ट्रक्चर हो गया, टेट्रा स्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर हो गया। एक एंथर में हमें कितने माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेंगे, ओके। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, आप मान लो ये इमैच्योर स्टेज पर है, यानी यंग है अभी, ओके। अभी ये यंग स्टेज में है। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो कि अभी इमैच्योर है, ये जब मैच्योर होगा, ओके, ये जब मैच्योर हो जाएगा तो ये बनाएगा पॉलन सैक, ठीक है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम जब मैच्योर हो जाएगा तो ये बनाएगा पॉलन सैक जिसमें बनेंगे पॉलन ग्रेन्स, स्टोर होंगे पॉलन ग्रेन्स, ओके। समझ गए। ये देखो, मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम किस में बदल जाएंगे, पॉलन सैक में, जिसमें क्या स्टोर होंगे, क्या फॉर्म होंगे, पॉलन ग्रेन्स। समझ गए यहाँ तक। अब हमारी स्किन पर भी तो एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसका नाम है एपिडर्मिस। तो एंथर के पास भी तो है एपिडर्मिस उसके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो एंथर की सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्या हो गई, एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस मेनली प्रोटेक्शन का काम करती है, ओके। समझ गए यहाँ तक। अब ये देखते हैं, स्टेमन 2 पार्ट से मिलके बना, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। अब एंथर क्या है, एंथर है एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, बिल्कुल 2 लोब पाए जाते हैं एंथर में, है ना, फर्स्ट लोब और सेकेंड लोब। तो एंथर हो गया एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। बाई मतलब हो गया 2 लोब पाए जाते हैं एंथर में। अब 2 एंथर लोब्स आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय कनेक्टिव टिश्यू। एंथर के जो दोनों लोब हैं वो जिस टिश्यू से आपस में कनेक्टेड रहते हैं वो टिश्यू कौन सा है, वो टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फिर क्या है, ईच एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट, बिल्कुल ईच एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट। हर एक एंथर में, यानी एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाएंगे, इसीलिए एंथर को हम टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ठीक है। फिर माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्म्स पॉलन सैक्स फिल्ड विथ पॉलन ग्रेन्स, बिल्कुल ये माइक्रोस्पोरेंजियम जब मैच्योर हो जाएगा तो ये पॉलन सैक में कन्वर्ट होगा जिसमें पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, स्टोर होंगे, ओके। अब पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी थोड़ी सी, ठीक है। स्टेमन 2 पार्ट से मिलकर बना रहता है, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट क्या है, लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो कि है फिलामेंट, ओके। फिर टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर, बिल्कुल
एंथर क्या है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर ही है ना, ये हो गया फर्स्ट लोब, ये हो गया सेकेंड लोब, ठीक है। तो स्टेमन किससे किससे मिलकर बना, एंथर से और फिलामेंट से, ओके। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर, बिल्कुल हमने ये भी पढ़ा कि ये हो गया स्टेमन का प्रॉक्सिमल एंड जो कि थैलेमस से अटैच्ड रहता है, और जो फिलामेंट का एंड एंथर से अटैच्ड रहता है वो कौन सा एंड हो गया, वो हो गया डिस्टल एंड, ओके, डी फॉर डिस्टल, डिस्टल एंड, ठीक है। नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, बिल्कुल अलग अलग स्पीशीज के फ्लावर्स में जो स्टेमन्स हैं वो अलग अलग संख्या में पाए जाएंगे, अलग अलग लेंथ में पाए जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी वैरायटीज़ है फ्लावर्स की, तो स्टेमन्स की भी बहुत वैरायटीज़ होगी उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। किसी में 4 स्टेमन पाए जाएंगे, किसी में 6 स्टेमन पाए जाएंगे, किसी में उससे ज़्यादा स्टेमन्स पाए जाएंगे, ओके। इफ़ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमन each from 10 flower, each from different species, and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature. अगर आप 8-10 फ्लावर्स कलेक्ट करते हो, वो भी अलग अलग स्पीशीज़ के 8-10 फ्लावर, और हर फ्लावर को अगर आप स्लाइड में रख के देखते हो, उनके स्टेमन को स्लाइड में रख के देखते हो, आप ऑब्जर्व करते हो, तो आपको पता चलेगा कि हर स्पीशीज़ के फ्लावर्स के स्टेमन्स में, उनके साइज़ में कितना अंतर है, कितनी ज़्यादा वेरिएशन है हमारे नेचर में, यही शो करेगी, ओके। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर अ डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग नीट डायग्राम्स वुड इल्यूसिडेट द रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर्स इन डिफरेंट फ्लावर्स। वही है, अगर जब हम ऑब्जर्व करेंगे इन स्टेमन्स को, ठीक है, तो हमें पता चलेगा, यानी डाइसेक्ट करके इन स्टेमन्स को जब हम ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, तो हमें पता चलेगा कि एंथर की शेप्स में कितनी ज़्यादा वैरायटी है, उनके अटैचमेंट के कितने ज़्यादा टाइप्स हैं, ओके। ये सब अलग अलग फ्लावर के हिसाब से। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर, एंजियोस्पर्म क्या हो गया, एंजियोस्पर्म यानी ऐसे प्लांट्स जो कि फ्लावर्स देते हैं, सीड्स देते हैं, ओके। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड, बिल्कुल हमने पढ़ा, एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, 2 लोब होते हैं एंथर में, विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका, दैट इज दे आर डाइथीकस। ये भी हमने पढ़ा, हर एंथर में 2 लोब पाए जाते हैं और हर लोब में 2-2 थीका पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे हम डाइथीकस कहेंगे हर लोब को, ओके। फिर ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव भी होती है जो इन थीका को, ये चारों थीका को सेपरेट भी करती है, ओके। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। एंथर इज अ 4-साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, बिल्कुल 4 साइड है, 4 कॉर्नर्स हैं एंथर के, ये हो गए 1, 2, 3 और 4, है ना। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हो गया, 4 साइड है एंथर के, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, बिल्कुल हर 4 साइड हो गए एंथर के, और हर साइड में एक माइक्रोस्पोरेंजिया भी प्रेजेंट है, इसलिए एंथर टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर भी है, ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक्स। अभी क्या बताया था मैंने, यही बताया था ना कि ये देखो, ये इमैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, जब मैच्योर हो जाएगा तो ये पॉलन सैक में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस पॉलन सैक में क्या स्टोर होगा, दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विथ पॉलन ग्रेन्स। क्या बनेगा पॉलन सैक में, क्या स्टोर होगा, क्या पाएंगे हम, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम इमैच्योर स्टेज, ठीक है, जब वो माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर हो जाएगा तो वो पॉलन सैक में कन्वर्ट होगा, ठीक, और उस पॉलन सैक में फिर बनेंगे पॉलन ग्रेन्स, समझ गए। ये देख लो, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन का, ठीक है। ये हो गया फिलामेंट, ओके, ये हो गया फिलामेंट,
ये हो गया इसका प्रॉक्सिमल एंड जो कि थैलेमस से अटैच्ड रहेगा, और ये हो गया फिलामेंट का डिस्टल एंड जो कि एंथर से अटैच्ड है। एंथर क्या पढ़ा हमने, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। ये हो गया इसका फर्स्ट लोब, ये हो गया इसका सेकेंड लोब। ठीक है, अब जब हमने उसे ट्रांसवर्सली कट किया तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, बाहर की सबसे बाहरी लेयर हमने क्या पढ़ी, सबसे आउटर लेयर एंथर की हमने पढ़ा ना, एपिडर्मिस है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा फिर हमने क्या पढ़ा कि एंथर एक टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर है। ठीक है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। ये हो गए दोनों लोब्ड, ये हो गए दोनों लोब एंथर के। ठीक है, और हर लोब में दो दो थीका पाए जाते हैं, फर्स्ट थीका, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, फिर हर थीका में एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेगा। ये रहे माइक्रोस्पोरेंजियम 1 2 3 4। ओके, अब ये जो डायग्राम शो कर रहा है ये कैसे माइक्रोस्पोरेंजिया रहेंगे, ये मैच्योर वाले रहेंगे, तभी तो ये पॉलन सैक बने हुए हैं, तभी तो ये पॉलन सैक बने हुए हैं जिनमें कि ये देखो आप लोग पॉलन ग्रेन्स बने हैं, पॉलन ग्रेन्स। ओके, ये पॉलन ग्रेन्स जो कि बाहर निकल रहे हैं, लाइन ऑफ डेहिसेंस, ये है लाइन ऑफ डेहिसेंस, यानी जब पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं। ठीक है, जब माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर होता है, पॉलन सैक में कन्वर्ट होता है, इनमें जब ये पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं और जब ये पॉलन ग्रेन्स रिलीज होने वाले होते हैं, बाहर निकलते हैं, तब एंथर फटता है। ठीक है, उसी की ये लाइन शो हो रही है जिसे लाइन ऑफ डेहिसेंस कहते हैं। डेहिसेंस मतलब फटना। ठीक है, समझ गए आप लोग यहाँ तक? तो ये हो गया स्टेमन का स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इस माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। ठीक है, कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, इंटरनली इसका क्या स्ट्रक्चर है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपने चैनल यूनियन पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।